शिवरात्रि, अंधेरे का पर्व, चेतना की रात, जहां मौन खुद बोलता है। शिवरात्रि की रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वो रात है जब समय खुद ठहर सा जाता है। घड़ी चलती रहती है लेकिन समय आगे नहीं बढ़ता। अंधेरा गहरा होता है पर डरावना नहीं, क्योंकि यह अंधेरा खाली नहीं है। इसमें स्मृति है, चेतना है और एक योगी की सांस चल रही है। शिवरात्रि कोई सिर्फ त्योहार नहीं है, यह वो रात है जब ब्रह्मांड खुद को दिखाने के लिए अपनी आंखें खोलता है। अधिकांश लोग शिव को देवता मानते हैं, लेकिन प्राचीन ऋषियों ने शिव को देवता नहीं, एक स्थिति कहा है। स्थिति, एक ऐसी अवस्था जहां मन शांत हो जाता है, जहां डर पिघल जाता है, जहां मृत्यु भी सवाल नहीं रहती। इसीलिए यह रात उजाले में नहीं मनाई जाती। उजाले में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन सत्य नहीं। सत्य सिर्फ अंधेरे में दिखाई देता है। जब सृष्टि नहीं थी तब कोई नियम भी नहीं था। न समय था, न दिशा, न जीवन, न तो मृत्यु। केवल असीम अंधेरा था। और वो अंधेरा कोई खालीपन नहीं था, वो संभावना थी। वो चेतना न पुरुष था न स्त्री, न उसका कोई रूप था न कोई नाम। बाद में मनुष्य ने उसे शिव नाम दिया। इसीलिए शिव की कोई एक निश्चित मूर्ति नहीं है। जितनी भी मूर्तियां दिखती है वो सब सिर्फ संकेत है। एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। सृष्टि जरूरत से ज्यादा फैलने लगी। ग्रह, तारे, जीवन, सब कुछ नियंत्रण से बाहर। ऋषियों ने ध्यान में देखा, अगर यह क्रम नहीं रुका तो सृष्टि खुद टूट जाएगी। देवताएं डर गए, क्योंकि संरक्षण की शक्ति को भी एक सीमा चाहिए, और वो सीमा सिर्फ विनाश दे सकता है। लेकिन सवाल था, विनाश को नियंत्रित कौन करेगा? उत्तर एक ही था, शिव। उस समय शिव गहरी समाधि में थे, न तो सृष्टि के पक्ष में न विनाश के। वो सिर्फ संतुलन के पक्ष में थे। देवताओं को पता था शिव को जगाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही शिव ने आंखें खोली, पूरा अस्तित्व कांप उठा। वो रात शिवरात्रि थी। शिव ने कहा, मैं नृत्य करूंगा। मेरा नृत्य भय पैदा करेगा, लेकिन उसी से अस्तित्व बचेगा। वो नृत्य था तांडव। अब तांडव क्रोध नहीं है, तांडव सत्य है, और सत्य को सहना आसान नहीं होता। कई लोग शिव को भयावह कहते हैं, लेकिन शिव डर नहीं है, वो डर का अंत है। खोपड़ियों की माला मृत्यु के सम्मान का प्रतीक है। यह स्वीकार करना कि मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है।
गले में सांप समय का प्रतीक है। समय सबको बांधता है, लेकिन शिव समय को खुद धारण करते हैं, इसीलिए वो महाकाल है। शिवरात्रि की रात शिव सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि उस रात वो पूरी तरह जागृत होते हैं। सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, चेतना के स्तर पर। इसीलिए इस रात मनुष्य को भी जागे रहने को कहा जाता है। नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, चेतना का पलायन भी है। इस रात चेतना का ऊपर उठना स्वाभाविक होता है। अगर इंसान जगा रहा तो वो अपने भीतर के मौन को सुन सकता है। समुद्र मंथन की कथा अक्सर लोगों को सिर्फ पौराणिक लगती है, लेकिन उसका संदेश बहुत गहरा है। जब जीवन तीव्र मंथन करता है तो सबसे पहले विष निकलता है। वो विष है क्रोध, डर, ईर्ष्या, अहंकार। सब उससे भागना चाहते हैं, लेकिन शिव नहीं भागे। उन्होंने विष स्वीकार किया, लेकिन निगला नहीं, उसे गले में रोक लिया। इसका अर्थ है न नकारात्मकता को दिखाना, न बाहर फेंकना, बल्कि चेतना के स्तर पर उसको नियंत्रण रखना। उसी रात शिव नीलकंठ बने, और वो रात भी शिवरात्रि की रात थी। नमः शिवाय। कई ऋषि कहते हैं शिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आने वाली रात नहीं है। जब जब इंसान अपने ही अंधेरे के साथ बैठने को तैयार होता है, वो शिवरात्रि है। जब जब वो अपने डर से भागता नहीं, वो शिवरात्रि है। जब जब वो खुद को टूटने देता है ताकि नया रूप ले सके, वो शिवरात्रि है। शिव प्रेम भी है, लेकिन वो प्रेम आसक्ति नहीं है। पार्वती के साथ शिव कभी स्वामित्व नहीं दिखाते। पार्वती तपस्या के माध्यम से शिव तक पहुंची। शिवरात्रि उसी तपस्या की स्मृति है। प्रेम पाने के लिए नहीं, प्रेम बनने के लिए। एक पुरानी कथा के अनुसार एक शिकारी ने अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया। उसे ना पूजा आती थी, ना मंत्र, लेकिन वो उस रात जागता रहा। सुबह उसे मुक्ति मिली। इसका अर्थ साफ है, पूजा विधि नहीं, चेतना की अवस्था मायने रखती है। शिवरात्रि किसी विधि की रात नहीं, एक अवस्था की रात है। शिव की कथा सिर्फ पुराने युगों की कहानी नहीं है। आज भी वही चेतना हमारे भीतर मौजूद है। आज की दुनिया बहुत उजाली है, लेकिन इंसान अब भी अंधेरे में ही रहता है। शिवरात्रि उस अंधेरे को डरे बिना देखने का साहस है। क्योंकि शिव उजाले में नहीं, अंधेरे में ही मिलते हैं। जब सारी आवाजें शांत हो जाती है, तब शिव बोलते हैं। शिव किसी मंदिर तक सीमित नहीं है। शिव किसी मूर्ति में कैद नहीं है। शिव वहां है जहां मौन है। शिव वहां है जहां प्रश्न है। शिव वहां है जहां अंत को स्वीकार किया जाता है। शिवरात्रि उजाले का पर्व नहीं है, यह अंधेरे को मित्र बनाने की रात है। क्योंकि अंधेरे के बिना उजाले का कोई अर्थ नहीं। आज की रात अगर तुम जागे रहे, अगर तुम चुप रहे, अगर तुम डर से नहीं भागे, तो संभव है कि तुम किसी देवता से नहीं, खुद से मिलो। आज की रात
अगर कुछ देर फोन एक तरफ रखो, अगर अपनी सांसों के साथ बैठो, तो शायद कोई शब्द नहीं सुनोगे, लेकिन उस मौन के भीतर कुछ बहुत गहरा महसूस होगा। यही अनुभूति शिवरात्रि का सार है। ओम नमः शिवाय। हमारे पॉडकास्ट को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय त्रिकाल।